रूहानी की आंखों में उस रात नींद का एक कतरा भी नहीं था। पूरे कमरे में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। खिड़की से आती ठंडी हवा बार बार उस पुरानी तस्वीर को हिला रही थी, जो अब उसके हाथों में थी। वही तस्वीर जिसने पूरे घर की नींव हिला दी थी। तस्वीर में दो लड़कियां थीं। दोनों का चेहरा बिल्कुल एक जैसा, लेकिन फिर भी दोनों अलग थीं। एक की गर्दन पर काला तिल था, दूसरी के चेहरे पर हल्का सा चोट का निशान। रूहानी बार बार उस तस्वीर को देख रही थी। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था। अगर यह दोनों अलग हैं, तो इस घर में आखिर कौन रह रहा है? उधर गुरु कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। वह बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही पल आ रहा था, जब रूहानी ने सबके सामने कहा था कि घर में रह रही औरत उसकी असली मां नहीं है। गुरु अचानक रुक गया और गुस्से में बोला, रूहानी, तुम समझती क्यों नहीं हो? कोई भी फोटो देखकर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। रूहानी शांत आवाज में बोली, अगर सिर्फ फोटो होती तो मैं कभी ऐसा नहीं कहती गुरु। लेकिन बात सिर्फ फोटो की नहीं है। तुम्हारी मां का व्यवहार बदल चुका है। उनका बोलने का तरीका बदल गया। उनकी आदतें बदल गईं। यहां तक कि वो चीजें भी बदल गईं जो इंसान जिंदगी भर नहीं बदलता। गुरु ने नजरें फेर लीं। रूहानी धीरे से बोली, तुम्हें याद है जब तुम्हारी मां को हार्ट अटैक आया था, तब उन्होंने बिना डरे इंजेक्शन लिया था। लेकिन आज इंजेक्शन देखकर वो ऐसे कांप रही थीं जैसे कोई बच्चा डरता है। गुरु के चेहरे पर तनाव बढ़ गया। रूहानी आगे बोली, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी असली मां कभी मुझे इस घर से निकालने की बात नहीं करती थी। वो हमेशा मुझे बेटी कहती थी, लेकिन यह औरत मुझे देखकर नफरत से भर जाती है। गुरु चिल्ला उठा, बस करो रूहानी। लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसा विश्वास नहीं था। उसी समय बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। दोनों तुरंत बाहर भागे। नीचे हॉल में नकली मां बनी पुष्पी घबराई हुई खड़ी थी। उसके हाथ से पानी का गिलास गिर गया था, लेकिन उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं, क्योंकि सीढ़ियों के पास दादी खड़ी थीं और उनके हाथ में वही फोटो थी। दादी की आंखों में गुस्सा था। अब भी झूठ बोलोगी? पुष्पी के चेहरे का रंग उड़ गया। नागेश्वर जी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने कठोर आवाज में कहा, आज सच सामने आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा हो गया। रूहानी धीरे धीरे आगे बढ़ी और लैपटॉप खोल दिया। स्क्रीन पर वही तस्वीर दिखाई देने लगी। रूहानी बोली, आज मैं सिर्फ बातें नहीं करूंगी, सबूत दूंगी। उसने तस्वीर को झूम किया। ये देखिए, इस लड़की के पैर की उंगली छोटी है, लेकिन दूसरी लड़की की उंगली बड़ी है। घर वाले ध्यान से देखने लगे। फिर रूहानी ने दूसरी तरफ इशारा किया। यहां देखिए, इस लड़की की गर्दन पर तिल है, लेकिन दूसरी की गर्दन साफ है। मामी जी के हाथ कांपने लगे। मामा जी पसीना पोंछने लगे। दादी की आवाज कांपी, हे भगवान, ये सच में दो अलग लड़कियां हैं? गुरु स्तब्ध खड़ा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद रूहानी सच कह रही है। नागेश्वर जी गरज उठे, अब बोलो, सच क्या है? पुष्पी घबराकर बोली, मैं मैं ही हूं इस फोटो में। रूहानी तुरंत बोली, झूठ। पूरा घर सन्न रह गया। रूहानी ने आगे कहा, अगर आप ही असली मां हैं, तो आपके चेहरे पर वह चोट का निशान कहां गया जो सालों पहले पड़ा था? पुष्पी चुप। और अगर आप वही हैं, तो आपको इंजेक्शन से डर क्यों लगता है? पुष्पी की सांसें तेज हो गईं। रूहानी ने एक और तस्वीर निकाली। यह फोटो अस्पताल की है। इसमें मेरी असली सासू मां है। यहां साफ दिखाई दे रहा है कि उनके बाएं हाथ पर जलने का निशान था। लेकिन आपके हाथ पर ऐसा कोई निशान नहीं है। गुरु ने तुरंत पुष्पी का हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे से जैसे खून उतर गया। हाथ पर कोई निशान नहीं था। पूरा घर दंग रह गया। दादी रो पड़ी, तो हमारी बहू कहां है? नागेश्वर जी का गुस्सा फट पड़ा। उन्होंने जोर से मेज पर हाथ मारा। सच बोलो वरना पुलिस बुलाऊंगा। पुष्पी डर गई। उसके होंठ कांपने लगे। आखिरकार वह रोते हुए जमीन पर बैठ गई। हां, मैं पुष्पी हूं। पूरा घर जैसे जम गया। गुरु की आंखें फैल गईं। क्या? पुष्पी रोते हुए बोली, मैं तुम्हारी मां की जुड़वा बहन हूं। दादी ने सिर पकड़ लिया। नागेश्वर जी पीछे हट गए। गुरु की दुनिया जैसे खत्म हो गई। तो मेरी मां कहां है? पुष्पी चुप रही। नागेश्वर जी चिल्लाए,
बोलो। पुष्पी कांपती आवाज में बोली। वो जिंदा है। यह सुनते ही पूरे घर में हड़कंप मच गया। गुरु की आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरी मां जिंदा है? रूहानी तुरंत बोली। मैंने कहा था ना, मेरी सासू मां कभी बदल नहीं सकती। पुष्पी रोते हुए बोली। मैं यह सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूर थी। रूहानी ने तीखी नजरों से पूछा, किसने मजबूर किया? पुष्पी डरकर मामा जी की तरफ देखने लगी। पूरा परिवार समझ गया। नागेश्वर जी गुस्से से कांप उठे। तो इस साजिश में तुम दोनों भी शामिल हो? मामा जी हकलाने लगे। जीजा जी, बात वैसी नहीं है। लेकिन तभी रूहानी ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डिंग में मामा जी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अगर असली बहन वापस आ गई तो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। पूरा घर सन्न। गुरु ने गुस्से में मामा जी का कॉलर पकड़ लिया। तुमने मेरी मां के साथ क्या किया? मामी जी रोने लगी। हमें माफ कर दीजिए, लालच में आ गए थे। नागेश्वर जी ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, जिसने भी यह साजिश रची है उसे गिरफ्तार किया जाएगा। गुरु टूट चुका था। वह धीरे से सोफे पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने बचपन की सारी यादें घूम रही थीं। तो इतने दिनों से मैं अपनी मां के साथ नहीं था? रूहानी उसके पास आई। धीरे से बोली, हम आपकी मां को ढूंढ लेंगे। गुरु ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन भरोसा भी। इधर पुष्पी लगातार रो रही थी। मैंने तुम्हारी मां को नहीं मारा, मैंने सिर्फ उनका रूप लिया था। इंस्पेक्टर ने पूछा। फिर वो कहाँ है? पुष्पी ने कांपते हुए कहा, पुराने फार्म हाउस में। यह सुनते ही गुरु बिना देर किए वहां जाने के लिए तैयार हो गया। रूहानी भी उसके साथ जाने लगी। लेकिन गुरु बोला, यह खतरनाक हो सकता है। रूहानी ने दृढ़ आवाज में कहा, यह सिर्फ आपकी मां की लड़ाई नहीं है, यह हमारे परिवार की लड़ाई है। गुरु कुछ पल उसे देखता रहा। फिर पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। रात के अंधेरे में सभी लोग फार्म हाउस पहुंचे। जगह पूरी तरह वीरान थी। चारों तरफ डरावना सन्नाटा। दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर से किसी औरत के रोने की धीमी आवाज आ रही थी। गुरु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह दौड़ते हुए अंदर गया। एक कमरे में लोहे की जंजीरों से बंधी एक कमजोर औरत बैठी थी। उसका चेहरा बिखरा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने गुरु को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गुरु! गुरु वहीं जम गया। मां! वह दौड़कर उनसे लिपट गया। पूरा परिवार रो पड़ा। रूहानी की आंखों में भी आंसू आ गए। असली मां कांपती आवाज में बोली, मुझे पता था, मेरा बेटा मुझे जरूर ढूंढ लेगा। गुरु रोते हुए बोला, मां मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। गलती तुम्हारी नहीं थी बेटा, धोखा बहुत बड़ा था। उसी समय पुलिस ने पूरे फार्म हाउस को घेर लिया। मामा जी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन इंस्पेक्टर ने उन्हें पकड़ लिया। नागेश्वर जी ने गुस्से से कहा, जिस परिवार को हमने अपना समझा, उसी ने हमें बर्बाद करने की कोशिश की। पुष्पी रोते हुए बोली, मैं लालच में अंधी हो गई थी। दादी ने दुखी आवाज में कहा, लालच इंसान को राक्षस बना देता है। कुछ दिनों बाद घर में फिर खुशियां लौटने लगीं। असली मां धीरे धीरे ठीक होने लगी। गुरु अब हर पल रूहानी के साथ रहने लगा। उसे एहसास हो चुका था कि अगर रूहानी ना होती, तो शायद उसकी मां कभी वापस नहीं मिलती। एक शाम छत पर गुरु चुपचाप खड़ा था। रूहानी उसके पास आई। क्या सोच रहे हो? गुरु धीरे से बोला, मैं सोच रहा हूं कि मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। रूहानी मुस्कुराई। सच्चा रिश्ता कभी गलत फहमियों से खत्म नहीं होता। गुरु की आंखें भर आईं। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? रूहानी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, एक शर्त पर। क्या? अब कभी मुझ पर भरोसा करना बंद मत करना। गुरु मुस्कुरा दिया। कभी नहीं। उसी समय नीचे से दादी की आवाज आई, अरे तुम दोनों नीचे आओ, पूजा शुरू होने वाली है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा पड़े। नीचे पूरा परिवार उनका इंतजार कर रहा था। घर में फिर से खुशियां लौट चुकी थीं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी रात जेल में बंद पुष्पी के पास एक रहस्यमयी आदमी आया। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने सिर्फ आधा सच बताया है। पुष्पी डर गई। तुम यहां क्यों आए हो? वह आदमी बोला,
क्योंकि असली खेल अब शुरू होगा। पुष्पी के चेहरे का रंग उड़ गया और यहीं से आने वाला नया तूफान शुरू होने वाला था।